इस संसार में हमारा अपना कोई नहीं है। जब तक आपके पास धन है, संपत्ति है, जब तक आपके पास कोई योग्यता है, तब तक आपके साथ सब रहेंगे। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आपके पास से ये चीजें जाती जाएंगी, आपके अपने लोग आपको छोड़ते जाएंगे। वही पिता थे जो पुत्र प्राप्ति के लिए मरने गए थे, आज वही पिता हैं जो पुत्र क्यों मिल गया इसलिए मरने जा रहे हैं। उनके छोटे पुत्र आए गोकर्ण जी, अपने पिताजी को समझाए, पिताजी मरना कोई उपाय नहीं है, आप मर करके भी भटकते रहेंगे, इससे कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि पुत्र होगा तो सुख मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपुत्र नहीं होगा तो सुख नहीं मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी। हमारे भारत देश में एक राजा हुए, उनके 4 पुत्र थे। एक स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा थे, 3 उनके अंश स्वरूप थे। कौन? महाराज दशरथ। लेकिन जब उनका शरीर छूटा तो उनके 4 में से कोई बेटे नहीं थे कि उनके कंठ में पानी पिला सके, तुलसी दल डाल सके। और हमारे ही देश में एक पक्षी था, नाम था जटायु। जब मरने लगा तो परमात्मा मेरे उसको अपनी गोद में बैठा करके सायुज्य मुक्ति प्रदान किए। पिताजी देहेन स्थिमांस रुधिरई अभिमतिम त्यजत्वम जाया शुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठ। हे पिताजी, सर्वप्रथम ये आप मोह त्याग दीजिए, मैं और मेरेपन का। धुंधकारी आपका बेटा है, इसका मोह त्याग दीजिए, इसकी ममता त्याग दीजिए कि आपका बेटा है। क्यों आपको दुख इसलिए लगता है? क्योंकि वो आप ये समझ करके चल रहे हैं कि आपका बेटा है। आप समझ लीजिए कि आपका अपना नहीं है कोई, आपको दुख नहीं लगेगा। पिताजी, इस गली से कोई जाएगा गलत कर्म करेगा तो आप नहीं बोलेंगे, लेकिन यदि आपका अपना कोई बच्चा गलत कर्मों को करता है तो आप जाकर के उसके हाथ को पकड़ लेंगे कि बेटा तुम गलत क्यों कर रहे हो। पिताजी, कुछ नहीं है। देहेन स्थिमांस रुधिरई अभिमतिम त्यजत्वम, ये जो शरीर आपका बना हुआ है ना, देह अस्थि मांस रुधिर अर्थात खून से बना हुआ है। पिताजी, इसका ममता त्याग दीजिए। जाया पत्नी शुतादिषु पुत्र सदा ममताम विमुंच, इनकी ममताओं को भी त्याग दीजिए। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम, क्यों? क्योंकि यह संसार क्षण भंगुर है। यह संसार क्षण भंगुर है, कब कौन चला जाएगा इस संसार को छोड़ करके पता। अभी 2 महीने पहले कथा हुई थी यहाँ, कुछ लोग हमें छोड़ करके चले गए। जरूरी नहीं कि समाज संसार में सदैव कोई अमर होकर के आया हो, आना जाना लगा रहता है। पिताजी, और जब तक आप ममता का त्याग नहीं करेंगे तब तक आपको दुख की प्राप्ति होती रहेगी। पिताजी को सुंदर उपदेश दिए गोकर्ण जी। बोले, पिताजी आप जा तो रहे हैं जंगल में, लेकिन मरने के लिए मत जाइए। अब आप अपने जीवन को सुधारने के लिए जाइए। पिताजी जी गए। पिताजी से बोले गोकर्ण जी, पिताजी अब आप जा रहे हैं ना, तो भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करिएगा। 10वां स्कंद भगवान का हृदय कहा गया भागवत जी का। तो पिताजी आप जा करके 10वें स्कंद का पाठ करिएगा। क्यों? क्योंकि इसको जब पाठ करेंगे ना आप, तो आपके मन से जो विकार हैं वो दूर होते जाएंगे, मैं और मेरेपन का। पिताजी अपने पुत्र को आज प्रणाम किए। ज्ञान जब मिले ना तो ये मत देखिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन हमारा रिश्तेदार है कौन हमारा रिश्तेदार नहीं है। इन सबको मत, इन सब के चक्कर में मत पड़िए। जब ज्ञान मिले तो उसे धारण कर लीजिए। और
जब पिताजी गए ना तो गोकर्ण जी भी मन में विचार किए कि अब पिताजी नहीं है तो मेरी इज्जत कौन करेगा। गोकर्ण जी भी तीर्थाटन के लिए चल दिए। अब तो धुंधली देवी अकेले घर में बची। धुंधकारी अब इतना बिगड़ गया कि वैश्यागमन करने लगा, मदिरालय जाने लगा। जिस घर में कभी त्रिकाल संध्या हुआ करती थी उस घर में कोई मदिरा पान करके आ रहा है, कोई मांस खा करके आ रहा है। जिस घर में कभी संध्या हुआ करती थी, कभी तुलसी माता की सेवा हुआ करती थी, कभी गौ माता की सेवा हुआ करती थी, उस घर में मांस मदिरा का भक्षण करके कोई आ रहा है। तुलसी माँ उनके घर में सूख गई। तुलसी मैया जब हमारे घर में सूखती है ना तो मान लीजिए कहीं ना कहीं हमसे पाप हो रहा है, संकेत देती हैं। भगवती तुलसी जी संकेत देती हैं। और जब तुलसी जी हरी भरी रहती हैं, बढ़िया अपने स्वरूप में रहती हैं, मान लीजिए आप कोई सत्कर्म को कर रहे हैं, आपके पुण्य बढ़ रहे हैं। गोकर्ण जी भी चले गए। अब तो बची उनकी माँ। एक दिन दारू पी करके, मदिरा पी करके धुंधकारी आया और बोला, मैया एक बात बता, मेरे पिताजी तुझे सारा धन दे करके गए हैं और वो धन तू कहाँ छुपा करके रखे, उसे दे, नहीं तो हनिश्चे लत्तया न चेत। मैया मैं तुम्हें लात से मारता हुआ पूरे नगर में घुमाऊंगा। एक पुत्र कह रहा है एक माँ के लिए। संसार में सबसे बड़ा कष्ट ये है कि जब पुत्र अपनी माता पिता के ऊपर हाथ उठाता है, दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट। धुंधली ने सोचा कि जिंदगी भर मैं इसका साथ दी, अपने पति का विरोध की, उसी का तो आज प्रतिफल मुझे मिल रहा है। एक सूखे कुएं में जाकर के अपने आप को समर्पित कर दी और गिर करके उसमें मर गई। अब तो धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया, उसे किसी भी प्रकार का किसी का डर नहीं। तब मदिरालय जाना छोड़ दिया, वैश्यालय जाना छोड़ दिया। किसी ने पूछा क्या उसने नशा करना बंद कर दिया, क्या वो एक गलत काम को करना बंद कर दिया? सूत जी कहते हैं कि नहीं, पहले वैश्यालय जाता था वैश्यागमन करने के लिए, मदिरालय जाता था मदिरा का पान करने के लिए, लेकिन अब अपने घर में ही मदिरालय को खोल लिया और अपने घर में ही वैश्यालय खोल दिया, वैश्याओं को ला दिया। कितनी बड़ी दुर्गति है कि एक ब्राह्मण के घर में मदिरा पान हो रहा है, एक ब्राह्मण के घर में द्यूत क्रीड़ा हो रही है, जुआ खेला जा रहा है, एक ब्राह्मण के घर में मांस भक्षण किया जा रहा है, एक ब्राह्मण के घर में स्त्री गमन किया जा रहा है। अरे कितना सुंदर हमारा शरीर है, कितनी चिन्मय देह है हमारी। करोड़ों कर्मों को करने के बाद हम मानव तन को पाए हैं और इस तन को फिर बिगाड़ दें, इससे बड़ी दुर्गति क्या है। और उसमें भी उत्तम शरीर को प्राप्त हुए। भगवान के पुत्र तो सभी हैं, भगवान के सभी पुत्र हैं, लेकिन जो प्रभु की सेवा करता है ना उसको परमात्मा भी प्रेम करते हैं। अच्छा, एक पिता के कई पुत्र हों, 4-5 पुत्र हों, लेकिन कोई पुत्र यदि पिता की सेवा करता है तो पिता उस पुत्र के प्रति ज्यादा स्नेह रखते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण भगवान के भक्ति का अधिकार प्राप्त किए हैं, भगवान की सेवा करने का उनके चरणाश्रित हैं, और उसमें भी यदि गलत कर्म को करते हैं तो उनसे बड़ा कोई पातकी नहीं हो सकता, उनसे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता। यदि ब्राह्मण होकर के कभी मदिरा पान करता है, ब्राह्मण होकर के कभी मांस का भक्षण करता है, और ब्राह्मण नहीं हो सकता, कहीं न कहीं उसके डीएनए में गड़बड़ी है। वास्तविकता है ये। हो सकता है अपरोक्ष रूप से किसी को यह बात कड़वी लगे, लेकिन व्यासपीठ नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? व्यासपीठ से व्यास नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आज हमारा भारत देश गर्त की ओर जाते जा रहा है, हम धीरे धीरे पतन की ओर जा रहे हैं। कभी विश्व गुरु हमारा भारत हुआ करता था, आज भारत का कहीं नाम नहीं आता। अरे जब कहीं विश्व में कोई पढ़ाई नहीं हुआ करती थी तब लाखों गुरुकुल हमारे भारत में हुआ करते थे।
अब तो परम पापी धुंधकारी अपने पापा कर्म को प्रकट करने लगा। एक दिन की बात है, धुंधकारी चोरी करने के लिए एक राज्य में गया, बहुत सारा धन चोरी करके लाया और उनके घर में जो गणिकाएं रहती थी, वेश्याएं रहती थी, उनको ला करके धन दे दिया। और जब धन दे दिया तो वे गणिकाएं प्रसन्न तो बहुत हुई, लेकिन अंतर मन से उनके मन में कपट आ गया। उन्होंने सोचा कि अरे ये आज धन चोरी करके लाया है और राजा के दूत कहीं ढूंढते ढूंढते इसके पास पहुंच गए और धन को इसके पास पाए तो ये तो जेल में जाएगा ही, साथ में हम भी इसके साथ जेल जाएंगे। इसलिए धुंधकारी को शराब पिलाई और जब शराब पी लिया तो उसे कोई होश ना रहा, खाट पर गिर गया। पांचों गणिकाओं ने उसे खाट पर बांध दिया और जब खाट में बांध दिया तो उसके मुंह को दबा करके मारने का प्रयास की। उन 5 वेश्याओं ने नहीं मरा तो जलता हुआ अंगार ले आई और उसके मुंह में ठूस दी। और अंगार के ताप से धुंधकारी की मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु मरा था, इसलिए उसका शरीर प्रेत योनि में चला गया, प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को पता चला तो गया जी में श्राद्ध आदि किए। गोकर्ण जी जब गया जी में श्राद्ध किए, लौट करके एक दिन मन में विचार किए कि अपने पैतृक गांव चला जाए, अपने पिताजी के स्थान पर चला जाए। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय लगती है। इसलिए गोकर्ण जी महाराज अपने नगर आए और नगर में अपने घर में जब गए तो उनका घर तो खंडहर हो चुका था। थोड़ी जगह को साफ करके विश्राम करने लगे। मध्य रात्रि हुई तो वात्या रूप धरो जाता, एक हवा के रूप में कोई आया और किसी समय भैंसे का स्वरूप बना लेता, किसी समय बकरे का स्वरूप बना लेता, किसी समय हाथी का स्वरूप बना करके वे डराने लगा। गोकर्ण जी जान गए हो ना हो यही कोई भटकती हुई आत्मा है। हाथ में जल लिए और उसके ऊपर फेंक दिए। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? प्रेत के बोलने की पहले शक्ति नहीं हुआ करती थी। बोलने लगा, महाराज मैं अन्य कोई नहीं हूँ, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, मैं अन्य कोई नहीं हूँ, मैं आपका ही भाई हूँ। मेरा नाम धुंधकारी है और मैं अपने पापों के कारण अपने ब्रह्मत्व को नाश कर लिया और प्रेत योनि में आ गया। मानव तन पाने के बाद यदि कोई प्रेत योनि में चला जाए, इससे बड़ी दुर्गति क्या है? गोकर्ण जी बोले कि भैया मैंने तुम्हारे नाम से पिंडदान किया गया जी में। कहा जाता है पिंडदान करने से प्रेत की मुक्ति हो जाती है, तो तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? वो कहने लगा, भैया गया श्राद्धे शतिर्नापि मुक्तिर्न में न भविष्यति। मेरे पिंडदान 1-2 नहीं 100 पिंडदान यदि आप गया जी में करेंगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं मानव तन पाया, मानव तन पा करके ब्राह्मण शरीर पाया और ब्राह्मण शरीर पा करके मैंने गलत कर्मों को अपना लिया और अपने शरीर को ऐसे नष्ट प्राय किया, ऐसे नष्ट प्राय किया, ऐसे नष्ट प्राय किया कि मैं प्रेत योनि में चला गया। अब तो गोकर्ण जी बोले, भैया ठीक है, अभी तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे लिए मैं कोई उपाय करूंगा। प्रातः काल संगोष्ठी किए, गांव के समस्त नगर के बड़े बुजुर्गों को बुलाए और उनसे रास्ता पूछने लगे। गांव के व्यक्ति कहते हैं कि लाला तुम तो हम सबसे विद्वान हो, तुम तो काशी जी में जाकर के पढ़े हो, तुम ही कह रहे हो कि गया जी में श्राद्ध कर दिए लेकिन मुक्ति नहीं हुई, तो हम लोगों को कोई उपाय मालूम नहीं। प्रातः काल में जब संध्या कर रहे थे, गोकर्ण जी महाराज नदी में खड़े होकर के एक मंत्र बोले, सूर्य भगवान का रथ रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाया। प्रश्न किए कि भगवान मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी?
सूर्य नारायण कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, आप अन्य कोई उपाय ना करके श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह ज्ञान यज्ञ करिए, इससे आपके भाई की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। और सुंदर श्रावण के महीने में भागवत की कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन जब कथा प्रारंभ हुई तो पहले दिन में एक बांस का खंभा गड़ा हुआ था, उस बांस के खंभे में आकर के धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई और जब विश्राम हुई तो जो ग्रंथि थी, बांस की गांठ थी, वह फट गई। एक, दूसरे दिन में 2, तीसरे दिन में 3, इस प्रकार के 7 दिन में 7 गांठ फूट गई और उससे एक सुंदर 4 भुजा रूप धारण करके एक जीव उत्पन्न हो गया, दिव्य स्तुति करने लगा। अरे भैया, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत जी की कथा जो प्रेत की पीड़ा को विनष्ट कर दे। अरे भैया, धन्य हैं आप जो आपने मेरे कल्याण के लिए जिंदगी भर में आपको सताया, कभी आपको सुख से एक रोटी न खाने दिया, कभी आपको अपनी माँ के गोद में न बैठने दिया, कभी आपको माँ का प्रेम न मिल पाया भैया मेरे कारण, लेकिन आपने मुझे मुक्ति देने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। धन्य हैं आप। ध्यान रखिए, संसार में माता पिता और भाई परम प्रिय होते हैं। इनको छोड़ करके यदि आप चलेंगे तो जिंदगी में आप पैसे तो खूब कमा लेंगे, लेकिन कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकते। माता पिता की महिमा तो अनंत है। पिछले कथा में भी मैंने निवेदन किया था और इस कथा में भी निवेदन कर रहा हूं। एक छोटी सी कथा है और ये वास्तविक कथा है, कोई काल्पनिक नहीं है, कोई बनाई हुई कथा नहीं है, वास्तविक कथा है। एक शिक्षक थे, उनकी पत्नी भी शिक्षिका थी। उनके यहाँ 2 बच्चों ने जन्म लिया। अपने बच्चों की उत्तम शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी विद्यालयों में पढ़ाया। बड़े ध्यान से सुने, माता पिता जितने बैठे हैं, जिनके भी बच्चे हैं, वो लोग ध्यान से सुनिए इस बात। उनके उत्तम शिक्षा के लिए वह जो शिक्षक थे, गुरु जी थे, लोन भी लिए, कुछ कर्ज लिए और अपने बच्चों को विदेश में भेज दिए पढ़ने के लिए। बढ़िया पढ़ लिख लिए उनके बच्चे, योग्य हो गए तो उन्हें वहीं नौकरी मिल गई, वहां के नौकर बन गए। नौकरी पाकर के खुश रहने लगे और वहीं विवाह करके वहीं स्थापित हो गए। और जब वहां स्थापित हो गए, इधर दोनों के अब रिटायरमेंट का समय आ गया। इस कथा के कहने का तात्पर्य मैं आखिरी में बताऊंगा। कुछ लोग नए भी दिख रहे हैं ताकि उनको भी इस कथा की जानकारी हो। जब रिटायर हो गए, दोनों ने सोचा कि हमारे पास तो पैसे खूब हैं, धन की कोई कमी नहीं है, अब अपने बच्चों को अपने पास बुला लेते हैं। अपने पास बुलाने के लिए जब गुरुजी ने उनको नंबर मिलाया, पहले तो मोबाइल चलते नहीं थे, डिब्बा वाला फोन था, उन्होंने नंबर मिलाया, अपने बच्चे को, बड़े बेटे को फोन लगाया, बेटा अब हम लोग रिटायर हो गए हैं और चाहते हैं कि अब हम सब चारों लोग, दोनों बहुएं, 6 के 6 लोग एक साथ घर में रहें, बहुत अच्छा लगेगा। बड़ा बेटा कहता, पिताजी मुझे यहाँ इतनी सुंदर नौकरी मिल गई है कि दोबारा ऐसी कोई नौकरी मिल नहीं पाएगी और मेरे बच्चे अब यहीं पढ़ने लगे हैं, तो मैं इन सबको छोड़ के कैसे आ सकता हूँ। पिताजी निराश हो गए, बहुत दुखी हुए।
मैया ने कहा, जो मास्टरनी जी थी उन्होंने कहा कि छोटे बेटे को फोन लगा लो। गुरुजी बोले कि नहीं, अब मेरी हिम्मत नहीं है। क्यों? मुझे डर लग रहा है, कहीं जैसे बड़े बेटे ने मना कर दिया है वैसे छोटे बेटे ने भी मना कर दिया तो मैं टूट जाऊंगा, मैं परम दुखी हो जाऊंगा, इसलिए मैं फोन नहीं। लेकिन अपनी पत्नी के जिद के कारण उन्होंने छोटे बेटे को भी फोन लगाया। वहां से भी ऐसे ही प्रत्युत्तर मिला कि पिताजी मैं नहीं आ पाऊंगा। परम दुखी हो गए दोनों। मन में विचार करने लगे कि क्या यही मेरे पुत्र थे, क्या मेरे यही दोनों बच्चे हैं जिनको पढ़ाने के लिए हमने रात दिन एक कर दिया। अरे विद्यालय में तो पढ़ाते ही थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, अपने घर में घर घर जा करके ट्यूशन पढ़ाया करते थे ताकि 2 पैसा मिले तो अपने बच्चों को उत्तम भविष्य की चिंताएं थी उन्हें। दोनों दंपति जो थे मन से तो टूट चुके थे एकदम। एक दिन की बात है, वो जो मास्टरनी जी थी उनके शरीर के अंग जो थे काम करना बंद कर दिए, पैरालाइज हो गया उन्हें, उनका शरीर शिथिल हो गया। अब तो ना हाथ उठा पाती, ना पांव उठा पाती, ना अपने से चल पाती। पुनः अपने बड़े बेटे को फोन लगाए मास्टर जी और बोले कि बेटा तेरी माँ की हालत ऐसी हो गई है और इस समय भी यदि तुम लोग सहयोग नहीं करोगे, इस समय भी तुम आकर के हमारे पास नहीं रहोगे तो कौन हमारी सहायता करेगा बेटा। बड़ा बेटा कहता कि पापा जी मेरे आ जाने से मम्मी ठीक थोड़ी हो जाएंगी, मैं कुछ पैसे भिजवा दूंगा, आपको आवश्यकता हो तो मैं पैसे भिजवा दूंगा, आप उनका दवाई करवा लेना। बोले बेटा मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तुम्हारी संवेदनाओं की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कारागृह में कई वर्षों तक कंस ने रखा, तो क्या भगवान जब आए तो अपने मैया को कोई अपोलो हॉस्पिटल लेकर के गए होंगे, कोई जबलपुर की अच्छी बड़ी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लेकर के गए होंगे क्या? नहीं, उनके पास बैठे होंगे, उनसे भाव संवेदनाएं व्यक्त किए होंगे, उनसे वार्तालाप किए होंगे, मैया आप तो खुश तो हो ना। उनके पास बैठ करके माता पिता का आधा कष्ट तो वहीं दूर हो जाता है जहां बच्चे माता पिता के पास बैठते हैं और उनसे उनके दुख का कारण पूछ लेते हैं। उनको हमारे पैसे की, हमारे पद की कोई जरूरत नहीं है, हमारे माता पिता जी को इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे वो जो इतने बड़े शरीर को कर सकते हैं उनको क्या जरूरत होगी पैसे की, वो तो अपने शरीर का पालन ऐसे कर लेते, हमारे लिए तो बेचारे परेशान थे। मास्टर जी जब ऐसा सुने तो फपक फपक कर रोने लगे। अरे बेटा इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पाला था, इसी दिन के लिए हमने तुम्हें जन्म दिया था। आज जब मुझे आवश्यकता पड़ी है कि मेरे बच्चे मेरे पास हों, मेरे बच्चे बैठे मेरे पास सेवा कर दें, तो आज तुम हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो। रोने लगे मास्टर जी। इधर मास्टर जी रो रहे हैं, उधर मास्टरनी जी रो रही हैं। क्यों? इसलिए रो रही हैं जिस उम्र में मुझे अपने पति की सेवा करनी चाहिए उस उम्र में मैं अपने पति से सेवा करवा रही हूँ। और इधर इसलिए रो रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे मुझे छोड़ करके दूसरे जगह रहने लगे। दुनिया में 99% माता पिता इसी से दुखी हैं कि उनके बच्चे उन्हें नहीं समझ रहे हैं। यदि उनके बच्चे उन्हें समझने लगे संसार से आधा दुख समाप्त हो जाएगा। पंडित जी जो मास्टर जी थे फोन रख दिए, बहुत दुखी हो गए। और एक दिन की बात है, दोनों बैठे थे आपस में वार्तालाप कुछ कर रहे थे।
पंडित जी को अत्यंत चिंता हुई, मास्टर जी को अत्यंत चिंता हुई और रात में ही वो अपने शरीर का सांस छोड़ दिए। अत्यंत दुखी हुई। लेकिन अब पंडित जी तो सुबह 5 बजे उठ जाया करते थे, अपनी पत्नी के पास जाते थे, क्योंकि उन्हें पानी पिलाना पड़ता था, दवाई पिलाना पड़ता था। मास्टर जी पहुंचे वहां, मास्टर जी तो थे नहीं तो पहुंचेगा कौन, अब तो चले गए। उनकी पत्नी इंतजार कर रही हैं 5 बजे से। इंतजार करते करते 5 बजे से 6 बज गया, 6 बजे से 7 बज गया, 7 बजे से 8 बज गया, लेकिन मास्टर जी नहीं आए। उसके मन में संशय जागृत हुआ, चूंकि वो तो न चल सकती थी, न तो चिल्ला सकती थी, न कुछ बोल सकती थी। संशय ने जन्म लिया कि मास्टर जी तो प्रातः काल उठ जाया करते थे, आज तो इतना समय हो गया, सूर्य भगवान उदयाचल से बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन आज जगे नहीं। विडंबना ऐसी थी कि वो तो उठ नहीं सकती थी, किसी भी प्रकार से अपने खाट से गिर गई और गिर करके खिसलते 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 उस बेड तक पहुंची जिस बेड पर मास्टर जी सोए हुए थे। क्या देखती है वो, अचेत अवस्था में वह जीवन साथी उसका पड़ा है जो कई वर्षों से उसके साथ था। उसके मात्र आंखों से आंसुओं के पनागर निकल रहे हैं, शब्द तो खत्म हो चुके हैं, क्रियाएं समाप्त हो चुकी हैं, मात्र आंसू निकलते जा रहे हैं। किसको बुलाए वो, यही समय थी उनके बच्चों की आवश्यकता, उन्हें किसको बुलाए। आज उनके पास कोई नहीं है, इतना धन इतनी संपत्ति, बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं, क्या मतलब माता पिता घर में मर रहे हैं। पुनः उसने मन में विचार किया कि मैं, हो सकता है कि फोन में डिब्बे में किसी का नंबर हो तो उसमें डायल कर लूं। पति के खाट से घर के एक कोने से दूसरे कोने में जाते जाते उस देवी जी को 8 बजे से 1 बज गया, इतनी असमर्थ थी। 8 बजे से जब 1 बज गया, पहुंची फोन के डिब्बे के पास में। उस डिब्बे में रीडायल का नंबर बटन हुआ करता था, उस बटन को क्लिक की और कान में फोन को लगाई। घंटी तो गई, रीडायल में पड़ोसी का नंबर पड़ा हुआ था। उसने उठाया, आवाज दिया, लेकिन यहां से कोई बोलने वाला नहीं था। कौन बोलता, उसकी तो वाणी छीन चुकी थी, परमात्मा उसकी वाणी पहले ही तो ले लिए थे, और जो उसका जीवन साथी था जो वो भी छोड़ के चला गया। अत्यंत दुखी वे देवी फोन को रख दी, पुनः रिडायल वाले बटन को दबाई, पुनः कान में लगाई। समझ में नहीं आया। पड़ोसी बार बार फोन आता हुआ देखा, उसके मन में भी कोई आशंका ऐसी लगी, कोई आशंका हो गया है, सशंकित हो गया। गया, दरवाजा खटखटाया। जो दरवाजा खोलने वाला था वो तो जा चुका था, और जो है वो खोल नहीं सकता। आसपास के पड़ोसियों को आवाज दिया। सारे पड़ोसी जब इकट्ठे हो गए, पुलिस वाले को फोन किया गया, पुलिस आए, दरवाजा तोड़ा गया। इतनी हृदय विदारक घटना कि उस पंडित जी के, मास्टर जी के वियोग में तब तक पत्नी ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। इतने में ही फोन की घंटी बजी। पड़ोसी जो था फोन उठाया, और
जब फोन उठाया तो वहां से उसका बेटा बात करता है, बोलता है पापा, पड़ोसी कहता है कि बेटा अब तुम्हारे माता पिता दोनों छोड़ करके चले गए हैं। बोले अंकल मैं आ रहा हूं। पड़ोसी ने जो जवाब दिया, हर व्यक्ति को ऐसा जवाब देना चाहिए। पड़ोसी ने कहा बेटा अब तुम मत आना यहाँ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है तुम्हारी? जब उन्हें जरूरत थी तब तो तुम आए नहीं, आज जब उनका शरीर पार्थिव हो गया है तो तुम आकर के भी क्या कर लोगे? और तुम जैसे पापी पुत्रों का भारत भूमि पर पांव नहीं पड़ना चाहिए, कहीं मेरी भारत भूमि अपवित्र ना हो जाए। अब तो उनके बेटों को एहसास हुआ कि नहीं, हमसे तो गलती हुई, इतनी बड़ी गलती। एक माता पिता जीवन भर अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्रों के लिए वो सब करते हैं जो कभी कभी गलत भी होता है। कभी कभी एक पिता अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए जहां ड्यूटी जाता है ना, वहां से कुछ सामान भी चोरी करके ले आता है। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा इसे देखेगा तो खुश हो जाएगा। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं क्या कहते हैं, अरे तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? अन्य नहीं, वही बच्चे जिनके लिए वो माता पिता इतना कुछ करते हैं, वही बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो उनसे नजरों से नजरें मिला करके कहते हैं, अरे पिताजी तुमने हमारे लिए किया क्या? अरे उनकी इतनी ही गलती थी कि तुम्हें जन्म दे दिया, वो तुम्हें जन्म नहीं देते तो तुम ऐसा पूछने के अधिकारी नहीं थे। तुम कभी पूछ नहीं पाते कि तुम हमारे लिए क्या किए हो। उस माता की व्यवस्था को तुम क्या समझोगे जिसने 9 महीने तक तुम्हें अपने गर्भ में धारण किया हो? उस पिता की व्यवस्था को क्या समझोगे जो स्वयं फटे जूता तो पहनता हो, लेकिन मेरा बच्चा समाज में जाता है इसलिए उसे नए जूता दिलवाता हो? उस पिता की क्या व्यवस्था को समझोगे? पिता से बेटा जिद कर लेता है कि पापा मेरे सारे दोस्त वाहन में आते हैं, बाइक में आते हैं। पिता कर्ज करके, डबल ड्यूटी करके अपने बच्चों को वाहन दिलवा देता है। लेकिन बाद में वही बच्चे कहते हैं, पिताजी आपने क्या किया है? पिता अपनी उम्र भर अपने लिए एक वस्त्र ना खरीदता हो, लेकिन यदि महीने की अंतिम तारीख को जब उसे पेमेंट मिलती है ना, तो अपनी संतान के लिए कुछ उपहार लेकर के जाता है, वस्त्र लेकर के जाता है। उसी पिता को हम बोल देते हैं तुमने किया क्या? इससे बड़ा क्या दुख है जीवन में? इससे बड़ा दुख चाहिए भी क्या? दुनिया के सारे दुख एक तरफ और बच्चों के द्वारा दिए हुए दुख एक तरफ। माता पिता किसी दूसरे से जाकर के कह भी नहीं सकता कि मेरे बच्चे मुझे दुख दे रहे हैं, क्योंकि उसे उलाहना मिल जाएगी कि अरे तुम वही हो ना जो अपने बच्चों, इन्हीं बच्चों के लिए तुमने मुझसे छल किया। कई बार ऐसे होता है, कई बार ऐसे होता है। वही बच्चे जिनके लिए माता पिता जिंदगी की सारी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, वही बच्चे उनके सामने सीना तान के कहते हैं, अरे पापा तुमने किया क्या है? मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है तुम। को बड़ छोट कहत अपराधू, किसके अपराधों को छोटा कहा जाए, किसके अपराधों को बड़ा कहा जाए? ये दुनिया है, और दुनिया में हर प्रकार के इंसान रहते हैं, लेकिन
इतना हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में 3 चलते फिरते देवता हैं, माता पिता और गुरु। इनका हमारे जीवन में बहुत कृपा है और बहुत दया है, बहुत उपकार है। अरे वो माँ जो 9 महीने तक हमें गर्भ में धारण की है, उसके बाद भी वो दुख को प्राप्त होती है। वो अपने बच्चे के कारण अपने जीवा के स्वाद को नहीं जानती। वो नमक खा लेती है तो सोचती है मेरे बच्चे को दर्द होगा, मिर्ची खा लेती है सोचती है मेरे बच्चे को कष्ट होगा, इसलिए अपने स्वाद को त्याग देती है। उससे बड़ा दुख जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा रहता है, तो कई बार रात में बिस्तर को गीला कर देता है तो माँ गीले की तरफ सोती है, लेकिन अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है। और वही बच्चा बड़ा होकर के कहता है क्या किए हो हमारे लिए? अरे तुम 10 मिनट तक गीले में सो करके दिखाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया। पिता जीवन भर फटे कपड़े को पहने रहेगा, लेकिन उसका बच्चा यदि मांग कर देगा कि पापा मुझे नया कपड़ा चाहिए, तो नया कपड़ा लाएगा। वो कहीं से लाएगा बेचारा, या कहीं से व्यवस्था करेगा, या कहीं से भीख मांगेगा, भिक्षा मांगेगा। मेरे बच्चे ने ऐसी मांग किया है, साहब मुझे 2 पैसे दे दो, एडवांस दे दो, उधार दे दो। मैं अपने बच्चे को वस्त्र देना चाहता हूँ, कपड़े देना चाहता हूँ, उपहार देना चाहता हूँ। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होकर के सीना तान के ये कहते हैं ना, पापा हमारे लिए क्या किए हो, तो उस समय पिताजी और माताजी टूट जाते हैं। इस कथा का तात्पर्य था कि कथा को तो सब सुनते हैं, कथा को सब जानते हैं, ध्रुव प्रहलाद की कथा को सब समझते हैं, भगवान के प्रागट्य उत्सव को सब करते हैं। वो कथा हम जाने जो वास्तविक में हमें आवश्यकता है। इस कथा का मूलभूत उद्देश्य था कि कहीं साहिल भी बड़ा होकर के ऐसा ना करने लगे। कहीं अन्य छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि ये कथा सुन रहे हैं तो ये भी कहीं बड़े होकर के अपने मम्मी पापा के सामने में ये कहने ना लगे कि हमारे लिए क्या किया है तुमने। इस कथा का मात्र यही उद्देश्य था। जिंदगी में माता पिता को यदि सुख चाहिए बच्चों से, तो एक काम जरूर करिएगा, माता शत्रु पिता वैरी हेन वालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा जरूर दीजिएगा, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी हैं। शिक्षा आप कितनी दे दीजिए, हमारे भारत देश के बच्चे बच्चियां विदेशों में जा कर के भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं यदि बात आ जाती है संस्कार की तो अपने संस्कार को भूल जाते हैं। कहीं यदि कोई राम राम कह दिया तो उन्हें शर्म आती है राम राम कहने में। कहीं उन्हें कोई अभिवादन कर दिया तो उनको अभिवादन करने में शर्म आती है, और उनको इतनी भी मर्यादाएं नहीं होती कि कोई बड़ा बैठा है, बड़ा खड़ा है तो छोटे को उठ जाना चाहिए, उसे व्यवस्था कुर्सी दे देनी चाहिए। भारत देश बहुत शिक्षा में आगे हो गया है, बहुत आगे हो गया भारत देश, लेकिन संस्कार में जितना ही आगे था सबसे पीछे हो गया। आज जितने गंदे कपड़े पहन लो उतने ही ज्यादा संस्कारवान आप माने जाओगे, पैसा वाले माने जाओगे। फटे कपड़े आप पहन लो तो लोग कहेंगे कि आप पैसे वाले हैं। अपने अस्तित्व को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे अस्तित्व में हमें रहना कहाँ है, और उस अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए कि हमारा अस्तित्व प्रारंभ कहाँ से हुआ था। उन अस्तित्व को जब हम नहीं समझ पाते हैं तब ऐसी गलती कर बैठते हैं। इसलिए संसार में कुछ नहीं है, संसार मात्र और मात्र एक पिंजड़ा है, और पिंजड़े में हम सब कैदी बनकर के बैठे हुए हैं, और पिंजड़े का मालिक जब चाहता है तब भोजन देता है, और जब चाहता है तब हमें भोजन
नहीं रे, हम तो बोले पिंजरे के तो तारा, हो बोले पिंजरे के तो तारा रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, राम राधे श्याम सिया राम। बोले पिंजरे के तो तारा, बोले पिंजरे, बोले पिंजरे के तो तारा मेरे, राम राधे श्याम सिया राम रे, राम राधे श्याम सिया राम। प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी, ओ माया है एक ढलती सा, दुविधा में न तो जाने, माया मिले न तुझको राह, तो चुन ले भगती अभिराम, तो चुन ले भगती अभिराम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे, बोल पिंजरे के तो तारा मेरे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम। चल मन को केंद्रित करे दे श्री हरि जी के चरणों में, चंचल मन को केंद्रित करे दे श्री हरि जी के चरणों में। भोगे विलास में समय गवा मत, भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है सपनों में, छोड़ आलस सकल विश्राम, छोड़ आलस सकल विश्राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे के तो तारा, बोल पिंजरे के तो तारा मेरे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, राम राधे श्याम सिया राम।
भक्ति की शक्ति तूने ले, भजन के रस का अमृत पी करो, भक्ति की शक्ति तूने ले, अपने मानुष तन पिंजरे को प्राणी यहाँ सफल कर दे, कर ले आवागमन को प्रणाम, कर ले आवागमन को प्रणाम दे, हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम। दुनिया में बंदे तेरा कहीं नहीं ठिकाना है, इस दुनिया में बंदे तेरा कहीं नहीं ठिकाना है, एक दिन पिंजरा छोड़ के पंछी। मैं क्या गा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? अच्छा, किसको किसको आ रहा है ऊपर हाथ उठाइए बोला। किसको किसको समझ में आ रहा है? अच्छा, किसको समझ में नहीं आ रहा है वो ऊपर हाथ उठाइए। किसको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या गा रहा हूँ? ये शर्मा गए और उठ गए दिनों, चार हुए अब तो काना किए तो बता। कौन कौन किसकी किसकी स्थिति जो शर्माता है उसी के कर्म फूटते हैं। इसलिए बताइए किसको समझ में आता है कि नहीं आता? जिसको आता है ऊपर हाथ उठाइए। एक बहन जी को बस समझ में आता है, बाकी सब ऐसे नहीं। एक दिन पिंजरा छोड़े के पंछी, तोरे बहुत मुड़ जाना है, उड़ के जाना है प्रभु के धाम, उड़ के जाना है प्रभु के धाम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोले पिंजरे के तो तारा, बोले पिंजरे के तो तारा, हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम। भक्तवत्सल भगवान की देहेस्तिमांसरुधिरये विमतिं त्यजत्वं, जायाशुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी सुंदर कथा किए, और जब कथा किए तो वह जो देव रूपी चतुर्भुज सामने प्रकट हुआ, उसने कहा कि भैया आप धन्य हैं और भागवत जी की कथा धन्य है।
जिसको सुन करके मुझ जैसा प्रेत भी देवता बन गया। और धन्य हैं आप जो मुझ जैसे अत्याचारी को मोक्ष दिलाने के लिए इतना प्रयास किए। इतने में भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। एक विमान आया तो गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि आप लोग एक ही विमान क्यों लेकर के आए हैं? यहाँ तो बहुत सारे श्रोता बैठे हैं कथा सुनने को। इतने सारे श्रोता हैं फिर भी आपने एक विमान लेकर के आया, ऐसा भेद क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, हे महाराज, आपकी कथा में श्रोता तो बहुत सारे बैठे थे, लेकिन श्रोता के 3 प्रकार होते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग। श्रोता के 3 प्रकार, श्रोता, सोता और श्रोता। एक श्रोता होता है जो कथा को सुनते हैं, एक सोता होते हैं बढ़िया कुर्सी पाए टिक के सो गए, और एक श्रोता होते हैं जो माताएं आपस में बढ़िया इतनी सुंदर बातें करती हैं, जैसे श्रोता सुपारी को फोड़ता है ना, वैसी। और श्रवणस्य अविभेदेन, श्रवण के भेद के कारण महाराज सिर्फ एक ही विमान आया है। तो धुंधकारी ने ऐसे कौन सी चीज को क्या कर लिया जिसके कारण उसके लिए विमान आया? तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि महाराज, इसने पहले तो आपकी कथा को सुना। बड़े ध्यान से सुनिए। पहले तो इसने भगवान की कथा को सुना, और जब कथा को सुन लिया, रात्रि का समय आया तो कथा को स्मरण किया कि मैंने क्या क्या कथा को सुना है, और फिर उसका चिंतन करने लगा। मेरे जीवन में मैंने इस कार्य को नहीं किया और इस कार्य को कर दिया, गलत प्रायश्चित करने लगा चिंतन करके, और फिर उसको अपने जीवन में ढाल लिया, बना लिया अपने आप को। धुंधकारी उस चीज में समाहित हो गया, उसी को करने लगा जो भागवत में उसने सुना था। इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया, अन्य किसी के लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी ने पुनः भादव महीने में सुंदर भागवत की कथा का आयोजन किया, और इस बार जितने श्रोता थे सबके लिए अलग अलग विमान आया, और साक्षात परमात्मा प्रकट होकर के गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम समस्त अयोध्या वासियों को सरयू के माध्यम से साकेत धाम को लेकर के गए थे, गोकर्ण जी महाराज जैसे एक पुत्र यदि उत्पन्न हो जाता है हमारे जीवन में, वो भी ऐसे ही हमें सदगति प्रदान कर देते हैं, जैसे आज गोकर्ण जी अपने समस्त नगर वासियों को भगवान के चरणों में ला करके जोड़ दिए, सबकी मुक्ति हो गई। इस कथा का तात्पर्य क्या है? इस कथा का तात्पर्य है कि कथा को ऐसे सुने कथा को कि सारी कथाएं हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाएं, और हमारे जब कर्म होना तो कथाओं के माध्यम से कर्म हो। हम जो कर्म करें ना, तो कथाओं के द्वारा जो यहाँ से वाचन किया जा रहा हो, ऐसे हमारे कर्म बन जाएं। जो भगवान के दिव्य गाथाओं को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान के पद की तो प्राप्ति होती है, उनकी भक्ति की अविरल प्राप्ति होती है। महात्मा के अध्याय में 2 चर्चाएं की गई। तीसरी चर्चा की गई कि कथा को सुनना कैसे चाहिए, किस प्रकार से सुनना चाहिए, उसकी नियमावली क्या है। तो आप लोग नियमावली को जाने। कथा को सुनने के पूर्व कथा को करे कहाँ? कथा को करने के लिए सर्वोत्तम बताया गया है, तीर्थे वापी वने वापी गृहे व श्रवणम मतम। सर्वप्रथम यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो तीर्थों में जाकर के कथा को सुने। उतने में भी सामर्थ्य नहीं है तो जंगल में जाकर के कथा को सुने, और उतना भी सामर्थ्य नहीं है तो गृहे व श्रवणम मतम, अपने घर में सुने। वसुधाया विशाला या वसुधा यत्र कर्तव्यम कथा स्थलम, जहाँ बड़ी जगह हो, बड़ा स्थान हो, ज्यादा लोग आकर के बैठ सके, ऐसे स्थान का चयन करके भगवान की दिव्य कथा वहाँ करनी चाहिए। नित्य गोबर से लेपन करना चाहिए, केले के मंडप लगाने चाहिए, और भगवान विष्णु के स्वरूप का पूजन करना चाहिए।
वक्ता को कैसे वर्ण करें, कैसे वक्ता हो, कैसे व्यास जी हो। तो विरक्त वैष्णवो विप्रा वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रिया। सबसे पहले तो विरक्त हो। जरूरी नहीं कि शरीर में भगवा कपड़ा पहन लिए तो वही विरक्त हो गए, मन से भी विरक्त हो सकते हैं। विरक्त हो और उसके बाद यदि विरक्त नहीं मिलते हैं तो वैष्णव भगवान विष्णु की दीक्षा से युक्त हो, ब्राह्मण हो, विप्र हो। विप्र का मतलब गुरुकुल में जाकर के पढ़ा हुआ हो। व्यास जी गुरुकुल में गुरु जी के चरणों में बैठ करके पढ़ने वाले हों। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद और शास्त्रों को समुचित रूप से जानने वाले हों। दृष्टांत देकर के श्रोताओं को समुचित रूप से प्रसन्न करने वाले हों और निर्लोभी हों, उनके मन में किसी भी प्रकार का लोभ ना हो। ऐसे वक्ता का वर्ण करना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणाम पाखंडवादिना सुख शास्त्र कथोच्चारै त्याजस्ते यदि पंडिता। अनेक धर्मों को मानने वाला यदि हो वक्ता, स्त्रीणाम स्त्री स्वरूप वाला हो, तो ऐसे वक्ता से कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। श्रोता वक्ता के नियम है कि जब से कथा प्रारंभ हो जाए और जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति न हो जाए तब तक क्षौर कर्म अर्थात दाढ़ी बाल नहीं कटवाने चाहिए, लहसुन प्याज को नहीं खाना चाहिए, हो सके तो पत्रावल्याम च भोजनम। प्रयास करें कि 7 दिन तक वायु को ग्रहण करके रहें, सिर्फ हवा का खा करके रहें। नहीं कर सकते तो घृतम पानम, घी को खा करके रहें। इतना भी नहीं कर सकते तो पयः पानम, दूध पी करके रहें। इतना भी नहीं कर सकते तो फल खा करके रहें, फलाहार करके। इतना भी नहीं खा सकते तो फुलाहार करें, लेकिन इतना खाएं कि नींद ना आए, कथा में नींद ना आए। नोपवासम वरम मन्ने, कथा विघ्न करो यदि, कथा में यदि किसी भी प्रकार का विघ्न आता है आपको उपवास करने, तो उपवास करने का कोई फल नहीं है। अब मान लो आप उपवास करके तो बैठ गए हो, दिन भर बैठे रहे महाराज बोले हैं, तो शाम को हॉस्पिटल चले गए, तो उस उपवास का क्या मतलब। इसलिए सामान्यतः जितना हो सके उतने नियमों का पालन करना चाहिए। भोजन को प्रयास करें कि पत्तल में, जो पहले पतरी आती थी, पतरी में भोजन करें, धरती में शयन करें। इस प्रकार से नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का 7 दिन विधिवत पालन करें और ध्यान रहे विशेष रूप से श्रोता को क्रोध नहीं करना चाहिए 7 दिन तक, और वक्ता को भी। श्रोता वक्ता को 7 दिनों तक विशेष रूप से क्रोध नहीं करना चाहिए। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। और जो गुरु की निंदा करता हो, ब्राह्मण की निंदा करता हो, वेद की निंदा करता हो, गौ माता की निंदा करता हो, भागवत भगवान की निंदा करता हो, ऐसे व्यक्ति के समकक्ष में जाना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से दिव्य नियमों का पालन करते हुए और 7 दिन की कथा को श्रवण करना चाहिए। तो आइए वाणी को विराम देते हैं यहीं पर। तो कल आप सब लोग समय के पूर्व पधारें। आइए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें, इसके बाद आरती में सब लोग प्रविष्ट हो जाएं। सब लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम। केशव केशव बोलो, ओ श्याम श्याम बोल। केशव केशव बोलो, श्याम श्याम बोल। कुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। आइए ठाकुर जी की आरती।
प्रज्वलित करिए आचार्य जी। इसके बाद आप सभी लोगों को सूचना दिया जाएगा। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातुषो सूर्यो वजायतो श्रोत्राद्वारस प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री बांके बिहारी तेरी। सभी लोग गाइएगा, क्योंकि कंजूस हैं आप लोग, हाथ उठाने के लिए कहते हैं तो नीचे करते हैं। अब कल कहूंगा कि नीचे करिए तो देखता हूँ शायद ऊपर कर दे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गावो प्यारे आपको मनावो, आरती गावो प्यारे आपको जाओ। श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बांसी मेरो मन मोहे, प्यारी बांसी मेरो मन मोहे। प्यारी छवि को मैं तो श्री बांके बिहारी गाइए आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि हो मैं तो मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। जीवन धन हो, जीवन धन हो। पार पार हो दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गावो प्यारे आपको मनावो, आरती गावो प्यारे आपको मनावो। मुझे बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। गरुड़ा बदारो गरुड़ जारो मुझे भवानी चैतम नमामि। त्वमेव माता कविता त्वमेव, त्वमेव बलो जगदा त्वमेव, त्वमेव वेद
त्वमेव सर्वं मम देव देव भाग्य बिहारी तेरे आरती गाऊं विशाल तेरे आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं। हरि ओम मारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन धृतरे गणं पुष्पै देवाय वन्द्रम् आरोग्यमात्माय वन्द्रं चक्षुबलनं नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमयानन्द परमेश्वर शांगाय परिवाराय सायुधाय शक्तिकानाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः राधा माधव चरणकमलेभ्यो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय हो। आप मत बोलिएगा आचार्य जी। भागवत महापुराण की मैं जान रहा हूं कि प्रसाद देख के सबकी जीभ लपल लपल करने लगी होगी, इसलिए मुंह में पानी आ गया होगा तो आवाज नहीं निकल रही होगी। जोर से बोलिए नहीं तो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। इधर के लोग तो अंदर ही अंदर हंस ले रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। सब लोग बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। संत भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। विशेष सूचना, पहली सूचना तो यह है कि सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे।